अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। अच्छा, कल हुआ ये कि आई वाज इनवाइटेड समवेयर, एक फैमिली इवेंट था और उन्होंने सोचा कि आप बाहर रेस्टोरेंट में रख लेते हैं अफ्तारी। और ज़ाहिर आपको पता है अफ्तार में नॉर्मली बूफे लगा होता है और वहाँ पे ज़ाहिर पहले एक पूरा एक सेशन अफ्तारी के नाम पे और देन उसके बाद नमाज के बाद डिनर सर्व हो रहा होता है। ज़ाहिर वो एक्सटेंसिव उसका एक मेन्यू होता है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि देखिए खाना तो हमने उतना ही होता है, ज़रा हमने हर चीज़ एक तो नहीं खानी होती, बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता। और कई सालों से हम ये देख पे जो कल्चर है, इट्स नॉट जस्ट इन रेस्टोरेंट, हम घरों में भी देखते हैं। सभी जब किसी की दावत हम करते हैं तो ठीक है, हम रिस्पेक्ट में प्यार में उसमें करते हैं, अच्छा ये भी बना लें वो भी बना लें। बट आई थिंक ये एक ऐसा कल्चर है हमारा जो कि गलत है। हम रिस्क ज़ाया कर रहे हैं इस तरह, बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं और इतनी इतनी प्लेट्स भर लेते हैं क्योंकि जब रोज़ा रखा होता है तो फिर आपको लगता है कि आप इतना भी खा सकते हैं। इतनी इतनी प्लेट्स भर लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं चावलों का और बोटियों का प्लेट में अपनी, और उसके बाद वो खाया नहीं जाता और इतना ज़्यादा खाना है जो कि वेस्ट हो रहा होता है। तो सोचे रोज़ा तो हमें ये एहसास भी दिलाता है ना कि अगर आप, ये एक कैफियत है कि आप देखें पूरा दिन जब आप भूखा रहते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं, तो कोई और अगर वसाइल ना होने की वजह से ऐसे है तो वो क्या फील करेगा। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एहसास है जो कि रोज़ा हमारे अंदर पैदा करता है। तो रिस्क कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको मुयस्सर है, एक ज़्यादा मिकदार में मुयस्सर है, तो ये भी आप पे एक इम्तिहान हो सकता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। क्या आप आगे बांटते हैं, क्या आप उसको ज़ाया करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और इसमें सभी ने जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल शादियों से मुतालिक, चूँकि रमज़ान से पहले रमज़ान के बाद भी ज़्यादा शादियों का एक सीज़न होता है। आई एम सो ग्लैड कि वो जो वन डिश वाला एक कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट भी जो किया गया, इट्स वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल कि आप ज़्यादा डिशेस नहीं बना रहे होते हैं, वो रिस्क ज़ाया उस तरीके से नहीं होता। हाँ, जो रवैया हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिशेस ज़्यादा हों या कम हों, हम कितना प्लेट में निकाल रहे हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए दो पर्सपेक्टिव से। पहला कि उतना निकालें प्लेट में जितना हमने खाना है, और दूसरा पोर्शन कंट्रोल ही हमारे लिए वैसे भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप शादी पे जा रहे हैं तो हमें सारा ही खाना है और बहुत ज़्यादा खाना है, इट्स नॉट गुड। अच्छा, वापस आ जाते हैं इस पे जो वन डिश की हम बात कर रहे थे। तो क्या ये नहीं हो सकता रेस्टोरेंट्स में या अदरवाइज भी जहाँ जहाँ पे बूफे होता है कि हम थोड़ा सा एक पॉलिसी को लेकर आएँ कि देयर शुड बी समथिंग कि अच्छा इतनी डिशेस ना हों। आप ये देखें, ये भी तो कर सकते हैं कि अच्छा मंडे को फ्राई आइटम में पकौड़े होंगे और ट्यूसडे के मेन्यू में समोसे होंगे और थर्ड डे में भी कचौरी होगी, अगर आपने फ्राई आइटम रखना ही है तो। अच्छा, काफ़ी रेस्टोरेंट्स है जो कि आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट देते हैं खाने के, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इतनी दे के पहले आप थोड़ी अमाउंट सर्व करें, उसके बाद किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा दे दें। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बट आप बताएं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए रेस्टोरेंट्स के हवाले से? क्या आपने अपनी इर्द गिर्द ऐसी कोई एग्जांपल देखी है जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है? और हम रिस्क ज़ाया होने से कैसे बचा रहे हैं और कैसे बचा सकते हैं? व्हाट्स देयर ओपिनियन अबाउट? बिल्कुल जी, हमें अपने ओपिनियन से आगाह करें और ओवरऑल डाइट का अपना ख्याल रखें प्लीज़। इतना सारा खाना ज़रूरी नहीं होता हर वक्त। आप इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं आए ये रिस्क है जो कि तकसीम किया गया है। आपको अगर दिया गया है तो आपको जरिया बनाया गया कि आप आगे तकसीम भी करें। इतना मत खाएं, ज़ाया ना करें। बच जाता है उसको पैक करवाएं, घर लेके जाएं, अगले दिन उसको इस्तेमाल करें। ये भी एक बहुत, क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स पैक बुफे में नहीं होता, बट या वैसे अगर आप खाना खाने जाते हैं तो आप उसको पैक करवाएं, पैक करवा के घर लाएं। और कुछ नहीं होता एक दिन पुराना खाना खाने से, खैर खाना उसी तरह से फ्रेश ही होता है, आप उसको गर्म करके खा सकते हैं। आप सेफ रखा होता है, मसला नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो मैं घरों में से मुतालिक की बात अक्सर करता रहा हूँ। आप उतना घर में खाना बनाएं जितना आपने खाना है, जितनी आपकी कंजम्पशन है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना ना बनाएं, चूँकि फिर ये भी होता है ना, सभी के बहुत से खानों से मुतालिक हम ये राय रखते हैं कि अच्छा अगर फ्रिज में आपने रख दिया, वो चावलों से मुतालिक भी हम कहते हैं जी वो घर में एक शख्स लाजमी ऐसा होता है, मैं तो बासी खाना नहीं खाता, गरम गरम रोटी चाहिए मुझे और पका लो, फिर हाय पका ही लो फिर। आज के मेहमानों से आपकी करवाएंगे मुलाकात, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब से। यस, ये दिस इज राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल, स्टे विद अस। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ,
अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। रमज़ान में भी बेवक्त का खाना होता है। आप सब कहेंगे रोज़ा होता है सारा दिन तो बेवक्त खाना कैसे हो जाता है? वो इस तरह से कि अक्सर लोगों की सहरी करने की आदत नहीं होती, तो वो तो सुबह उठ के पानी पीते और बस रोज़ा रख लेते हैं और फिर उसके बाद जाहिर है इफ्तारी करते हैं, लेकिन पूरा दिन जो आपने सहरी नहीं की हुई, आपका स्टमक एकदम खाली, और उसके बाद जो आप मशरूबात पीते हैं लाल पीले और जो फ्राइड आइटम्स आप खाते हैं उसका आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। तो तली हुई चीज़ें खाली पेट जब आप एकदम से खाते हैं तो उसका सेहत पे क्या असर होता है, एट द सेम टाइम जो लोग सहरी नहीं करते उनके सेहत पे क्या असर होता है, और जो रात को 11 बजे या 12 बजे सहरी करके सो जाते हैं कि हमें जागना ना पड़े सहरी के टाइम पे, उनकी सेहत पे क्या असर होता है। तो इस हवाले से बात करते हैं। हफ्सा नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कैसे ठीक जा रहा है ठाक, आपका रमजान? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका रमजान कैसा चल जी रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में आप भी कभी ऐसे करती हैं कि अच्छा आज थोड़ा सा दिल नहीं चाह रहा तो कुछ लाइट सा बस खा लिया या बस पानी पिया? और नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि रोज़ा जो है इसकी पूरी की पूरी, जब हम फिजियोलॉजी या एनाटमी की हमारी बॉडी की बात करते हैं, रोज़े में जो रिस्पॉन्स है वो तो सारा का सारा सेहत है। ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको कोई भी बीमारी है, तो रोज़ा उसमें शिफा आपको देने के लिए है। लेकिन इस तरह की जितनी भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं ये आपको रिवर्स कर रही होती हैं, ठीक है। और उसमें हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक कीटोसिस पे जाती है, एक हमारा हम कहते हैं हमारी बॉडी में जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें हमारी बॉडी खुद से अपना फैट बर्न करना स्टार्ट कर देती है। वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है या वो लोग जो डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होनी होती है, उसमें सहरी का बहुत बड़ा रोल है। आपको सहरी के लिए दो चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहें और लाइट फील करें, क्योंकि रोज़े में तो हमने इबादत करनी है ना सारा दिन, और रोज़ा तो है ही एक इबादत, तो उसमें बजाय ये कि आपने इसलिए रोज़ा रखना है कि आपने सहरी करके पूरा दिन सोना है, वो तो आपको सारे के सारे रिवर्सल इफेक्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने लाइट और एनर्जेटिक फील करना, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी सहरी में लाजमी खानी है। सेकेंड ये कि बहुत सारे लोगों को हंगर पैंग्स हो रहे होते हैं ना, तो वो उनको हमने जो है वो, मैंने पिछले साल भी हमने बड़ा हंसे थे इस बात पे कि वो जो खो पड़ती है पेट में, शायद आप दोनों ने रिसर्च कर ली हो इस बारे में और अब आपको पड़ गई हो तो आपको पता चल गया हो, वो इसी वजह से वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, वो लोग जिन्होंने सहरी नहीं की होती। तीसरा, बॉडी में जो है वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील करना शुरू कर देती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारी सहरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सहरी में फिर क्या खाना है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपने देखा है बहुत सारे लोग सहरी भी छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, रोज़ा रखते हैं, और उसके बाद जब अफ्तारी होती है एकदम से इतना ज़्यादा खाते हैं। बहुत सारे लोगों को रमज़ान शुरू होना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एसिडिटी का होना है। बिल्कुल, आधे से ज़्यादा लोग हैं उनको गैस हो रही होती है, ब्लॉटिंग हो रही होती है, आपका पेट बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। वो स्पेसिफिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने जो है वो अफ्तारी में एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अभी हम तली हुई चीज़ों की जैसे बात कर रहे थे कि अफ्तारी में भी हम ये नहीं कह सकते पकौड़े खाएं, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि ये भी एक हमारा जो है मुझे लगता है रमजान का एक बड़ा अच्छा गिफ्ट आप है। मना करके देख लें वैसे। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें भी आपका पोर्शन सारे आपके दुश्मन हो जाएंगे। हाँ, नहीं, पकौड़े एक अच्छी चीज
चीज़ है, बेसन प्रोटीन है, अगर आप उसको फ्राई नहीं करते, अगर आप उसको जो है वो ग्रिल करके खा लेते हैं तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कि आप अपने डाइनिंग ग्रिल पैन पे हम उसको ग्रिल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग एयर फ्रायर में भी जो है उसको कर लेते हैं। और उसमें पोर्शन साइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पोर्शन खा रहे हैं, आप किस तरह से रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। बजाय ये कि आप अफ्तारी करके एकदम से ज़्यादा खाएं, आपको बहुत ज़्यादा गैस होना शुरू हो जाए, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पोर्शंस में डिवाइड करके खाएं। जब आपने रोज़ा अफ्तार करना है उस टाइम आप कोशिश करें कि खजूर खा लें, पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा वक्फा दे के फ्रूट चाट का एक बाउल खा लें। नमाज पढ़ने के बाद आपने अगर फ्राई आइटम भी खानी है, आप 1 से 2 फ्राई आइटम खा सकते हैं, और उसके बाद आप जो है वो कोई भी चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी पीते हैं, उसके बाद इशा की इबादत के बाद आप अपना प्रॉपर मील खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इशा की नमाज के से पहले खा लें। बहुत सारे लोग हैं वो बाद में खाते हैं, बाद में फ़ौरन नमाज से आके खा लें, कि सोते तक आपका 1 आवर का गैप आ जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, इससे ना तो आपको गैस होगी ना ब्लॉटिंग होगी। दूसरा, आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की आदत है सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पीने की, जिसमें बॉडी में इंतहाई जो है वो डायूरेटिक इफेक्ट आता है। नहीं, उससे बॉडी डिहाइड्रेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको यूरिनेशन होगी, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लूज होना शुरू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप पानी स्टोर करेंगे, सहरी में मैक्सिमम भी आपने पीने हैं 2 ग्लास आपके लिए बहुत है। देखिए जब वाटर रिटेंशन होती है तो तब आप ज्यादा पानी पीते हैं ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड आपकी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो आप ज्यादा पानी पिएंगे तो जो पानी होल्ड है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। तो सहरी में खजूर का इस्तेमाल जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर रिटेन करता है। और अफ्तारी में आपने कोशिश करनी है कि 5 से 6 ग्लास पानी, मतलब अफ्तारी करने के बाद आप अलार्म लगा के रखें कि हर घंटे के बाद आपने जो है वो एक छोटा ग्लास पानी का पी लेना है। तो इसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, आप जो सहरी में कुछ लोग जो गलती करते हैं कि सबीन ने भी जिक्र किया कि 12-1 बजे ये प्लान बन गया दोस्तों यारों का या फैमिलीज का या गैदरिंग में कि बस अभी चले जाते हैं बाहर या कहीं पर भी बैठ के जरा जल्दी सहरी कर लेते हैं, और कुछ जगह में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी उनकी सहरी का एहतमाम शुरू हो जाता है तो फिर वो बाद में जगह भी नहीं मिलती, तो गए हैवी सी सहरी की और आ गए घर। ये रवैया कैसा है और बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है इसका? इसमें भी सबसे ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप जाएंगे सहरी पे तो आपने लिटरली वहाँ पे सारा का सारा पराठे खाने हैं, कीमे खाने हैं, बिरयानियाँ खानी हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले तो आपकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा, आपको इन चीज़ों के बाद प्यास लगना शुरू हो जाती है, और दूसरा पूरा दिन आप जो है वो गैसी और ब्लॉटेड फील करेंगे, क्योंकि आपने सहरी नहीं की हुई, आप वो वाला खाया, इतना हैवी खा के आप सो गए हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, आपको बहुत ज़्यादा दिन में जो है वो लो फील होगा, आपको लिथार्जिक फील होगा, आप बिल्कुल भी एक्टिव फील नहीं करेंगे। और आपने देखा है बहुत सारे लोग जब सहरी करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कैफीन का भी इस्तेमाल करके आते हैं, इतनी सारी चाय कॉफ़ी पी के आते हैं, उसका भी आपकी बॉडी पे डायूरेटिक इफेक्ट है जो कि आपकी बॉडी को बुरी तरह से डिहाइड्रेट कर रहा है। फोर्थ, इस तरह से करने से आपका वेट भी गेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12-1 बजे आपने खाया है, आके आप खा के सो गए हैं, उसमें भी आपको लगेगा कि हम तो रोज़ा रख रहे हैं इसके बावजूद, लेकिन उसमें पेट बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है रमज़ान में। और जो स्टमक के जितने भी मसाइल हैं और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है या गट रिलेटेड इशू रहते हैं, IBS रहता है, वो वही लोग हैं जो अपनी सहरी स्किप करते हैं और बहुत पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली चीज़ें खाना, ये एक तो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा होता है, दूसरा गैसी और ब्लॉटेड बना रहा होता है, तीसरा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लो एनर्जी लेवल्स आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है पराठों का तो एक कल्चर है ना, और पराठे के बगैर तो कहते हैं सहरी नामुकम्मल है। बिल्कुल नामुकम्मल है। अब जो कि न्यूट्रिशियस्ट जितने भी हैं वो डिस्करेज करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। क्या एक हेल्दी कंप्लीट मील होना चाहिए? अच्छा, पराठा डिस्करेज नहीं है, पराठा आपने इस तरह नहीं बनाना जो तल तल के हम बनाते हैं, हमारी आम जुबान में उसको कहते हैं चोपड़ी हुई रोटी। आप अगर रोटी बना रहे हैं उसके ऊपर 1 चम्मच टीस्पून या टेबल स्पून देसी घी लगा के खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक आइडियल सहरी आपकी 700 से 800 कैलोरीज की होनी चाहिए। उसमें जब आप उठते हैं तो कोशिश करें 1 ग्लास नमक और लेमन डाल के पानी पी लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर स्टोर करे। उसके बाद आप एक सिंपल सा कोई भी फ्रूट खा लें। फ्रूट खाने के बाद आप सहरी में एक प्रॉपर रोटी खा सकते हैं, वो आप मल्टीग्रेन की खाना चाहें। अगर आप कोई डायबिटिक है या वेट लूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बारले की रोटी खाना शुरू कर दें या जौ की रोटी खा लें, उसके साथ थोड़ी सी दही ले लें और अंडा खा सकते हैं। सालन को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपसे नहीं खाया जाता तो आप फिलिंग वाला पराठा बना सकते हैं, मतलब फिलिंग लगा के अंदर रोटी के वो ले लें, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएंगे, इस बहाने से आप सालन वाली सब्जियां और
प्रोटीन खा लेंगे। इसकी रोटी बना के बाद में उसके ऊपर 1 चम्मच जो है वो देसी घी लगा के खा लें। इसके साथ अगर आप अंडे के शौकीन हैं, अंडा लाजमी खाएं क्योंकि प्रोटीन है, आपकी बॉडी में सारा दिन आपको एक्टिव और लाइट फील करवाती है। इसके साथ कोई एक आधा नट्स जैसे 7 आलमंड्स है, बादाम है या पिस्ता है, आपको जो अच्छा लगता है आप खा लें। और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा बाद आपने जब रोज़ा बंद होना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है तो आप चाय या कॉफ़ी का हाफ कप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, चीनी का इस्तेमाल नहीं लेना, ताकि आपको इंसुलिन स्पाइक ना हो बॉडी में। और जब रोज़ा बंद हो तो आप 1 खजूर खा लें, इससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी, आप एक्टिव फील करेंगे। और दूसरा जो नॉर्मली तुख मलंगा, उसको हम सब्जा सीड के नाम से बुलाते हैं, अगर आप वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के ले लें, वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा मुंह सूखता है या गला सूखता है, जिनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी 800 से 700 कैलोरीज भी आपको मिल रही हैं सहरी में, आपका वेट लूज भी होगा, मेंटेन भी होगा। इसके साथ साथ आपका जो बेली फैट है वो भी नहीं आएगा, आपको गैस भी नहीं फील होगी और आपको ब्लॉटिंग भी नहीं फील होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फेवरेट सहरी होती थी, वो कहते थे कि उनको तलबीना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब हम जौ का आटा जो है वो दूध में पका के, वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, जौ का आटा 1 से 2 चम्मच दूध में पका के उसमें नट्स का इस्तेमाल करके अगर खाया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जिनके रमज़ान में जो है वो मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर कोई इससे भी अच्छी सहरी है, वो लोग जो जिनको स्टमक के ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ब्लॉटेड फील करते हैं तो, या जिनको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, उनके लिए बेस्ट सहरी है कि वो 3 से 4 खजूरों के साथ 1 गिलास दूध पी सकते हैं। दूध के अंदर 1 चम्मच शहद डाल के, ये बेस्ट सहरी है उन लोगों के लिए जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। वो अपने मील के साथ इसको ऐड करके ले लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सहरी है। अच्छा, इसी मील में जो सहरी की आपने बात की कि अच्छा आपने फ्रूट्स का जिक्र भी किया, आपने कहा कि फिल्ड रोटी या पराठा भी खा लें, और फिर आपने गैप देने के बाद अगर कैफीन इंटेक आपने लेनी है, अगर आप चाय और कॉफ़ी के बगैर नहीं रह सकते तो फिर आप लें और फिर आप खजूर खा लें। ये कितना ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े इंटरवल इसमें रख रहे हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मली अम्मी की आवाज़ आती है 15 मिनट पहले हमारे पापा भी कहते थे रोज़ा बंद हो गया, हम एकदम से उठ जाते थे, उठते नहीं थे। अच्छा, ये इसीलिए देखें ना, हम जब इस्लाम को देखते हैं सारी की सारी सेहत है। रमज़ान में आपने देखा अक्सर लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, इसीलिए है कि आप तहज्जुद पढ़ने उठें, उस टाइम उठ के पानी पिएं, उस टाइम उठ के फ्रूट खा लें, फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट का गैप दें, क्योंकि अगर आप फ़ौरन उठते हैं सम टाइम आपसे नहीं खाया जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे उनको सहरी में भूख नहीं लग रही होती, वैसे पता नहीं वो कौन लोग हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है सहरी में, तो उसमें मुझे नहीं लगती, मुझे सहरी कभी भी नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगती है, और नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना मेन मील खाएं और फिर थोड़ी सी वॉक करें, गैप दें, उसके बाद आप खजूर खा लें, आप अपना कैफीन ले लें। कम से कम आप 1 घंटा जो है वो पहले उठें। और आजकल जेनजीज तो बहुत ज्यादा जागते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम तो हमारे जैसे लोगों के लिए है। वैसे मैं ये बता रही हूँ, जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए मसला होता है, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मसला इतना नहीं है, क्योंकि वो तो सहरी तक वैसे ही पहले पेरेंट्स उठाते होते थे, अब आजकल रिवर्स हो गया, जेनजीज जाके अपने पेरेंट्स को उठाते हैं कि उठ जाए सहरी। वाकई ऐसे ही होता है, हमारे घर में ऐसे ही होता है। हाँ, वो नहीं सो रहे होते ना, बिल्कुल नहीं सोते, और ये बड़ा अनहेल्दी है कि रोजा रख के सो जाना। जितनी ज्यादा आपको आईबीएस गट के इशू है, आजकल आपने देखा इम्यून रिलेटेड जितनी भी बीमारियां वो आपकी गट से आ रही हैं, और गट आपकी अनहेल्दी तब हो रही है जब आप रात को सो नहीं रही, आपका हेल्दी बैक्टीरिया ही नहीं बन रहा। आप कहाँ से लेके आएंगे अपना हेल्दी बैक्टीरिया? आपका विटामिन के, B12 जो आपकी गट ने बनाना है वो नहीं बन रहा होता। इसके आप डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन लें, आप लाइफस्टाइल पे काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल पे काम करेंगे तो गट हेल्थ वैसी बेहतर हो जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चे भी रोजा रख रहे होते हैं, उनका क्या कंप्लीट मील होना चाहिए सहरी और इफ्तार दोनों में? 7 साल से ऊपर बच्चे, 7 साल से 12 साल तक अगर हम इसको करें, लड़के लड़कियां दोनों, बच्चों को तो हमने मैक्सिमम कैलोरीज खिलानी है, क्योंकि उनकी जो है वो ग्रोइंग एज होती है, उनको कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं है। वो बच्चे जो हैं, जैसे घी का इस्तेमाल है, हम अपनी रोटी पे अगर 1 चम्मच देसी घी लगा रहे हैं तो आप अपने बच्चे की रोटी पे 2 चम्मच मक्खन या देसी घी लगा के दे सकते हैं। बच्चों को सहरी में, वो बच्चे जो चीज़ पराठा खा लेते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप उनको वेजिटेबल फिल करके, चीज़ फिल करके आप पराठे के अंदर दे दें, लेकिन घर में बना के दें, ताकि सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें। चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है जिसकी वजह से आपका मुँह खुश्क हो रहा होता है। बच्चों को साथ आप अंडा भी खिलाएं, अगर आप बच्चों को दही दे रहे हैं तो उसमें चीनी भी डाल के बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनके शुगर लेवल मेंटेन रहे, बच्चों को ऐसा कोई इशू नहीं होता। और बच्चों को कोशिश करें कि 3 से 4 खजूरें जो है वो सहरी में खिला दें, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो बच्चों को आपने नट्स कंप्लीट मील देना है, पराठा फिलिंग वाला, चीज वाला, साथ 2 अंडे खिलाएं, दही चीनी वाला खिलाएं, खजूर खिलाएं और फ्रूट खिलाएं। बच्चों को आपने अच्छे तरीके से खिलाना है, क्योंकि उनको स्कूल जाते हैं, नहीं उनको कोई कैलोरीज का मसला नहीं। स्कूल जाते हैं बच्चे, हम छोटे होते थे स्कूल से आते थे, इतनी भूख लग रही होती थी, बस उसी टाइम वो जो खुशबू होती थी इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करी थी कि ये जो बच्चे खुद कॉन्शियस हुए, मैं लड़कियों की बात करूं, मतलब
8, 9, 10, 11, 12 साल की लड़कियां ये इतनी डाइट कॉन्शियस ऐसे ही है, ऐसे हम ही है। वेट गेन ना कर मेरी लें, बेटी हमारी कहती है skin- मम्मा 10 बज गए हैं रात के, मैंने कहा जी, कहती मम्मा अच्छा अब मैं मीठा नहीं खाऊंगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है ना, मेरा वेट गेन हो वो आपसे सुन सुन के जाएगा। बच्चे तो पक्के हो गए हैं। इट्स हेल्दी हैबिट, लेकिन ये कि इस एज में डाइटिंग का कंसेप्ट बच्चों को नहीं देना चाहिए। आपने उनको हेल्दी लाइफस्टाइल का कंसेप्ट देना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। खाना छोड़ देना, जैसे आपने कहा सहरी छोड़ देना, एक होती है स्टारवेशन, एक होती है फास्टिंग। फास्टिंग हमारे लिए सेहत है, जैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, उसमें हमारी बॉडी ऑटोफेजी का प्रोसेस ऑन करती है, खुद ब खुद कैंसर सेल जो हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह जब आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे जाती है, उसमें आपके जो हैं वो मसल लॉस होना शुरू हो गया, बाल गिरना शुरू हो गए, स्किन खराब हो गई। कहाँ हमारी मदर्स या दादी माँ वो कहाँ कोई सीरम्स यूज करती थी या स्किन सीरम या हेयर Diet सीरम, ही कुछ थी भी ना, नहीं, खालिस उनकी खुराक थी। खालिस खुराक थी, खाते थे और बर्न करते थे। और आजकल बच्चियों ने खाना है नहीं, वो फेस इतने डल हुए होते हैं और उसके बाद फिर सारा का सारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये अर्ली प्यूबर्टी और ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो बच्चियों के लिए बिल्कुल भी डाइटिंग का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो है वो और आपने डाइट concept हेल्दी लाजमी डाइट देना है। करें। बिल्कुल ये हेल्दी बहुत डाइट डाइट का concept मतलब ये लाजमी कतई नहीं है देना कि आपने स्टार्व करना है अपने हाँ जी, आप को, starvation भूखा नहीं पे नहीं रहना। हैव गुड डाइट, हैव हेल्दी डाइट। अब आ जाते हैं इफ्तारी पे। पहले तो बड़ों की इफ्तारी पे ही आते हैं, क्योंकि आपने आगाज़ में कहा ना वो शरबत और वो तली हुई अशिया और एकदम से जो ढेर सारा आप खा लेते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा ये बताएं कि इससे हमारी फॉरन बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है? अभी हमारी बॉडी ना हाइपोग्लाइसीमिया जिसे हम कहते हैं, शुगर लेवल डाउन हुए होते हैं। हमारी इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी रोजा इंप्रूव करता है, मतलब इंसुलिन ना बैठे हुए होते हैं रिसेप्टर्स के, अभी से हमें कुछ खाने को मिले और हम अपना काम करें। तो उस टाइम पे जब आप इतनी ज्यादा चीनी या मीठे शरबत पी लेते हैं, उसमें ये होता है कि बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आना बॉडी में शुरू हो जाती है मीठे शरबत पीने की वजह से। तो जब आपकी बॉडी इतना ज्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया की तरफ जाती है, उसमें फिर वो इंसुलिन सेल जो है वो आपकी फैट को बाइंड करना शुरू कर देते हैं, आपके हार्मोन्स को खराब करना शुरू कर देते हैं, आपके किडनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो हेल्दी अफ्तारी का मतलब ये है कि आप रोजा अफ्तार करें, आपने नींबू पानी लेना है या आप जो है वो सिंपल नमक के साथ रोजा अफ्तार करें, पानी पिएं, एक खजूर खाएं और थोड़ा सा वक्फा दें। वक्फा देने के बाद आप फ्रूट्स का एक बाउल खा सकते हैं, आपको चना चाट खानी है, आपको दही भल्ले खाने हैं। मतलब अक्सर लोगों का ये कंसेप्ट है ना, वो खाते हैं कुछ चाट टाइप जो चीजें हैं, उसमें आप मिक्सचर खा सकते हैं, वो हेल्दी भी लगता है। हेल्दी भी है। और उसमें अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको फ्राई आइटम भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा है कि हमेशा नमाज का वक्फा दें, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आपको शरबत की आदत है, तो स्मूदीज की आदत बनाएं। जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, आजकल तो माशाल्लाह से रमजान इस तरह के मौसम में आ रहा है, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स के ऑप्शन है, सारे फ्रूट्स को मिक्स करके ग्राइंड करके इनकी स्मूदीज बना लें, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमाज का वक्फा दे के फिर अगर आपने फ्राई आइटम भी खानी है तो आप खा सकते हैं। उसमें अगर आपको फ्राइज पसंद है, पकौड़े पसंद है, आपको फ्राइड चिकन पसंद है, बेक चिकन पसंद है, जिस तरह का भी आप आइटम खाना चाहते हैं, उस टाइम आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करके आपने खा लेना है। और उस टाइम भी आपने दबा के नहीं खाना, आपने थोड़ा सा गैप देना है। उसके बाद आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी, जिस चीज का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो लें, और उसके बाद आप अपना मेन मील खा सकते हैं। मेन मील में भी आपको बिरयानी पसंद है, आपको सालन, जो आपने खाना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके देखिए खाना ना, है। अगर आपने से फॉर एग्जांपल चना चाट खाई, दही भल्ले खाए हैं, नमाज के बाद आपने पकोड़े, समोसे, कोई भी तली हुई चीज़ खा ली है, फिर छोटी सी ब्रेक दिया आपने, बिरयानी या कुछ भी आपने खा लिया, तो ये तो आई मीन कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? अगर कैलोरीज हम ऑलमोस्ट 700 कैलोरीज में, उसमें पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने दबा दबा के नहीं खाना, मतलब एक चाट का बोल, आप वो बोल कौन सा वाला है, वो कोल्ला नहीं करना। शेब ने पता नहीं कौन सा कोल्ला सोच लिया, मतलब छोटा बोल ही खाता हूं मैं वैसे। हम कटोरी कहते हैं। इतना तो बहुत कम बिकॉज़ पूरा दिन भी तो नहीं खाया होता खाया था ना, तो वो आपने अपनी कैलोरी प्लेट को बैलेंस करना है। ये नहीं कि चना चाट का एक अलहदा से, दही भल्लों का एक नहीं, आप ये अलहदा देखिए से। ना, चले छोटा सा बोल चना चाट का, थोड़े से दही बड़े आपने खा लिए, बाद में आपने एक पकोड़ा खा लिया और एक आपने छोटा सा समोसा खा और लिया, फिर नमाज भी तो पढ़नी है हाँ ना। नमाज पढ़ ली, और उसके बाद फिर आपने एक वक्फे के बाद सही बिरयानी की एक प्लेट तो खाई ना। नहीं, एक प्लेट नहीं खानी, अच्छा। आपने पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। प्लीज शेब मत खराब करें, आप 4 चम्मच खा लें। इतनी मेहनत से बिरयानी बनी हो। वैसे यू डोंट गेन, तो इट्स फाइन। नहीं, इट्स फाइन, लेकिन फिर भी वो आपको ब्लॉटेड और गैसी फील होगा। आपने जब भी राइस चूज करने हैं, आपने अपनी प्लेट का सिर्फ एक पोर्शन राइस, एक पोर्शन सैलेड और एक पोर्शन जो आप रायता या दही जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, ये जो सभी ने बात की ना कि यू डोंट गेन, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि वो नहीं गेन करते, वो जितना मर्जी खा ले, उनका गेन नहीं हो रहा था, बट स्टिल इजंट इट अनहेल्दी ज्यादा खाना? अनहेल्दी, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, आपने गेन करना है तो आपने प्रोटीन से गेन करना है, शुगर से गेन नहीं करना। शुगर्स एंड्स विद ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। इतने पतले पतले लोग हैं, इतने बड़े बड़े ट्राइग्लिसराइड्स
ट्राइग्लिसराइड, फैटी बिल्कुल ऐसे लिवर ही हुए है। होते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, इसीलिए क्योंकि मेरा हमारे कोलेस्ट्रॉल यहाँ लेवल बढ़ गया था एक होते हैं। दफा, और मुझे हर बंदा कहता था तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल आपको लेवल तो बढ़ दुख गया। बहुत मिले अभी ना बढ़ा? जिंदगी से, अब तो नहीं बढ़ा, उसके बाद मैंने- परेशानियों से और दुखों से बढ़ गया। बस आसपास दुख ही बढ़े हैं। नहीं, मैंने उस उसकी वक्त वजह से गेन रहता ना है। पिज्जा फ्राइज बहुत ज्यादा खाना हाँ, शुरू कर नहीं दिए। ये भी तो बहुत मैंने बड़ी छोड़ चीज दिया है, वो। उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों, और दूसरा स्ट्रेस भी बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर तो है। फिर अब क्या करें, आसपास है ही बहुत। हाँ ये भी है, लेकिन आपने गेन करना है आस-पास तो बहुत स्ट्रेस है। प्रोटीन से गेन करना है, कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल भी गेन नहीं करना। ये मिसकंसेप्ट है कि आपका गेन नहीं होता तो आप खाएं, उस खाने के आपको साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। Okay. गेन भी बड़े अच्छे तरीके से करना है जब भी आपने करना और है। अब आई आपका थिंक muscle जो gain गेन हो वाली रहा है। बात है वो भी आई थिंक व्हेन यू क्रॉस 30, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30, वो किसकी बात हो रही है? नहीं जो भी 30 क्रॉस करे, हम तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। सो जब कोई लड़कियां 30, तो दे नेवर एज, हाँ सही बात है। स्वीट 18. 16। So, जब कोई इधर उधर वो 30 क्रॉस करता है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, जी, बिकॉज आपका ऐसे ही है। एवरी आई थिंक 1% मसल लॉस हो रहा होता ऐसे ही है, है। ऐसे तो ही जाहिर है कि आपने फिर ऐसी डाइट तो रखनी कि आपका हाँ जी, मसल लॉस ना क्योंकि हो। नॉर्मली आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 0.9 kg पर बॉडी वेट होती है, लेकिन है। जब आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। 1.2 ग्राम पर kg पर डे आपकी रिक्वायरमेंट Okay. होती है। वो लोग जो गेन नहीं कर रहे होते वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, एंड प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड पे खत्म हो जाना है। उनका वेट गेन नहीं होना, उनका या तो फैट गेन होगा या उनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज है कि वो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी बॉडी सैगी होना शुरू हो जाती है। अगर वो मोटे नहीं भी हो रहे, उनका मसल लॉस होगा, बॉडी सैगी होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी सैगी आपने नहीं करनी, आपने साथ साथ जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी रखनी है, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपको रिंकल्स ना पड़े और बाद में ये बोटॉक्स, फिलर्स और इन चीजों की तरफ ना जाना पड़े। आप जो चले है भी वो जाएं तो क्या मसला? नेचुरली उसको जो है करेंगे, लेकिन सबका बजट नहीं ना है, सबका बजट नहीं नहीं जी, है। मजाक अपनी जगह, बट कोशिश ये की जाए कि जिस तरह से अल्लाह ने आपको बनाया है ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये नहीं कहते जी एज इस तरफ आपको लेके जाती है, एज आप को ऐसे ग्रेसफुली दिखना- एक्सेप्ट करना वो चाहिए ग्रेसफुली अपनी एक्सेप्ट लाइफ से, करते हैं, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम कल मैं देख रही थी कि दो अलग खवातीन थी, दोनों 40 इयर्स की थी, लेकिन दोनों की अपीयरेंस में बहुत फर्क था। ऑब्वियसली दिस इज दोनों योर के appearance, तो ये आपकी चॉइस है कि आप आप 40 साल के, 50 साल या 60 साल में क्या दिखना चाहते सही हैं। बात है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं So यंग thank you दिखना so चाहता much. हूँ। ये लोग यंग है, आई थिंक आप इतना एज नहीं, मैं अब 40 की बात कर रहा था, 40 उसमें पहुंच के यंग देखना चाहता हूँ। अभी बहुत टाइम पड़ा है ना, सभी बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे हम। बहुत टाइम पड़ा है Thank you. दिसंबर तक का। थैंक यू सो मच Thank अफसा you. प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान। मैट्रिक तक बच्चे को नहीं अंदाज़ा होता है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मेरे वालिदैन ने यकीन माने इन 10 सालों में मुझे कोई छुट्टी करने नहीं दी। उसका नतीजा ये निकला कि आई कॉम मैंने इसी तरह बसों में, वैगनों में जाके 2 साल में मेरी एक छुट्टी थी। बैचलर बी कॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया, कोई मेरी छुट्टी नहीं थी। इसी तरह यही मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और MS मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया और 2014 में मैंने अपनी एकेडमी बनाई। अपनी एकेडमी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में मेरे पास 95 स्टूडेंट का टर्नओवर रहा और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये 5वां मेरा कैंपस है जो मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें चला रहा हूँ। इन बच्चों को आप बोझ ना समझें, इन्हें आप तालीम दें, इन्हें कोई ना कोई हुनर दें। आप यकीन मानें कि ये आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। लेकिन डिसेबल पर्सन को ये कहना चाहूँगा कि अगर लेट्स सपोज वालिदैन नहीं हैं या वालिदैन नहीं कुछ कर सकें, आप माशरे में निकलें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये दुनिया यकीन माने इतनी वसी है कि कहीं ना कहीं अगर डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटी को तलाश करें, आगे बढ़ें, मायूसी से निकलें। अल्लाह पाक यकीन माने आपको
इतनी मेहनत का अजर देगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। बुलंदबाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। रियली सैड कि अगर आपने बाहर देना है, आप प्लीज प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, यू नो, बजाय जो फिर सारी जिंदगी आपकी बेटी सफर करे, रोए। बाहर इतनी भी वो नहीं, यू नो, फैंटेसी जो लोग समझते हैं उस तरह भी नहीं है। यू नो, आपने जब बेटी देना, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, हाँ लड़के ऑफ कोर्स अच्छे भी बाहर है तो जरूर करें, लेकिन विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ही नहीं। अच्छा, जो काउंसलिंग की बात हम कर रहे हैं, जो रीच आउट करती हैं आपको, किस तरह के केसेस, क्या बात करती हैं, हाउ डू यू काउंसल देम? क्या आप उन्हें बर्दाश्त करने का कहती हैं, या आपने भी उनको एक रखा हुआ कि अच्छा ये भी एक बिल्कुल रेड फ्लैग है, और अगर ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो यू नो अब ज़रा सोचो, बर्दाश्त मज़ीद नहीं कर सकते? मेरे पास एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की ने मुझे रात के 2 बजे मैसेज किया था कि माय हस्बैंड हैज़ किक्ड मी आउट विद 2 ऑफ माय किड्स, रात के 2 बजे, तो मैम हेल्प मी। तो मैंने फिर क्या किया, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने इसी वक्त पोस्ट डाला फेसबुक पे। फिर वन स्टूडेंट रीच्ड आउट कि मेरा इधर एक है फ्लैट है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मैम, वो उधर चली जाए। तो यू नो, इस तरह के भी केसेस होते हैं जहाँ पे रात के 2 बजे एक पढ़ी लिखी लड़की, स्टडी फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इस्लामाबाद, उनके हस्बैंड्स उनको किक करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, लड़की का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती इन लड़कों के दिमाग में क्या जा रहा होता है। आपके 2 बच्चे, सर्दी है, तो ऐसी चीज़ें मैं क्या काउंसिल करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, डिवोर्स इज़ द लास्ट ऑप्शन आई ऑलवेज से, स्पेशली अगर बच्चे हैं, और अगर मुझे लगता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब शोहर गुस्से में होता है, बीवी जवाब ना दे, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग, क्योंकि वो इतना एस्केलेट हो जाता है, यू नेवर नो वो चीज़ किस तरफ जाए। अगर शोहर आपको गाली गलौज, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ उस कमरे से आप बस चली जाए, लेट हिम काम डाउन, फिर बाद में आप आके जो आपके दिल में आप ज़रूर के यू नो, शोहर थका हुआ ऑफिस से आ रहा है, अपनी कंप्लेंट्स उस वक्त मत स्टार्ट कर दो, दैट्स द वर्स्ट थिंग। थोड़ा सा दोनों साइड ने समझने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर आपके हस्बैंड आपको फिजिकली अब्यूज करते हैं, इट इज़ टाइम टू इन्वॉल्व द एल्डर्स एंड यू नो मे बी स्टेप आउट। रिश्तों में इनसिक्योरिटी, ये कब आती है? ये भी हम बहुत ज़्यादा मैं एक ग्रुप है फेसबुक पे, मैं उसको फॉलो करती हूँ, उसमें इनसिक्योरिटी के इतने केसेस, चीटिंग के बहुत केसेस होते हैं, एक इनसिक्योरिटी के बहुत केसेस होते हैं, वो मर्द की तरफ से भी और खातून की तरफ से भी होते हैं। बाज़ों का सिर्फ शक भी नहीं होता, बाज़ों का खवातीन को ये मसला भी हो रहा होता है कि जो उनका हस्बैंड है वो फलानी लड़की के साथ, उसको ही पता है कि कुछ नहीं है बीच में, बट समहाउ आप इनसिक्योर हो रहे होते हैं, यू नॉट कंफर्टेबल विद दैट। ऐसे भी बहुत सारे केसेस, तलखलामियां बढ़ जाती हैं, फिर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन मामलात बहुत ख़राब होते हैं। लेकिन इनसिक्योरिटी तब अराइज होती है जब ट्रस्ट नहीं है। मेरा हस्बैंड मुझे कि मैं एक लड़की के साथ जा रहा हूँ जो कि
कभी शायद चल जाए, कभी वो निकलते नहीं है घर से। I would never for a second doubt his intention because I know my husband. Yes. Insecurity तब आती है जब आपके दिमाग में कहीं जब ना आप कहीं ट्रस्ट back नहीं of the करते। mind आपकी लेकिन कोई लेकिन एक बात याद रखिएगा, हो सकता है हस्बैंड जो है 100% इनोसेंट हो, लेकिन वो शायद लड़की इतनी, शायद लड़का इतना खूबसूरत है, हस्बैंड सो डैशिंग, शायद लड़की को लगता है मैं आई एम नॉट इतनी, मैं उससे नहीं मैच करी, या उस बेचारी को बार बार कहा जाए यार तुम्हारा शोहर तो इतना स्मार्ट है यार, तुम कैसे मिल गई। तो वो ऑफ कोर्स फिर जब किसी खूबसूरत लड़की से वो बात करेगा तो लड़की इनसिक्योर फील होगी। नहीं, एक इनसिक्योर भी होगी, एंड आई बिलीव के डूज एंड डोंट्स भी होते हैं, हर रिश्ते की एक लिमिटेशन होती है। शादी से पहले आपकी फीमेल फ्रेंड्स आपके साथ डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है, तब भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, anyhow, agreed। शादी के बाद तो वाइफ की डिसरिस्पेक्ट होती है ये, अगर कोई खातून एक्स्ट्रा फ्री हो रही है या ऐसा कोई सिनेरियो सामने आ रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ना अक्सर लोग जो है औरत को ब्लेम करते हैं, जो जिसके साथ बोथ आर इक्वल। अगर आपका हस्बैंड किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो मुन्ना काका नहीं है, आई एम सॉरी। सही बात है, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ये बड़ा दुरुस्त कहा कि फौरन लड़की को, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ने किया होगा। पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आती ही हस्बैंड पे है, क्योंकि आपका सरोकार अपने मियाँ के साथ है, आपका दूसरे तीसरा पार्टी तो वो बाद में इन्वॉल्व होती है। आप उसको क्या कहें जब आपका अपना हस्बैंड इन्वॉल्व होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे पहले वो जो हम चीटिंग की बात कर रहे थे ना, चूंकि हमने देखा अपने आसपास ही कुछ लोग हैं, शादी होती है उनकी, बच्चे या फॉर दैट मैटर अगर नहीं भी है, एक और शादी होती है, कुछ अर्से बाद एक और शादी हो जाती है। अच्छा, हम ये तक भी देखते हैं कि वो तीनों वाइफ के साथ इकट्ठा उनका घूमना फिरना भी, पिक्चर्स भी आ रही होती हैं, ये हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन हियर इज कि देखें, आपकी एक शादी हुई, जो आपने दूसरी शादी की, इसका मतलब है यू वर इन अ रिलेशनशिप और फिर आपने शादी की ना, एंड थर्ड भी आप यू वर इन अ रिलेशनशिप एंड देन आपने शादी की, सो दैट मींस ही वाज चीटिंग, राइट? I have so many females reaching out to me to get their husbands married again. And these are not just women, these are highly educated doctors। मैं कहूँगी क्योंकि I have a lot of, मेरा डॉक्टर्स के साथ ही बहुत doctors who reach out to me, और मुझे अभी तक याद है एक डॉक्टर and her husband, both doctors, the woman was absolutely gorgeous। इतनी, तो उसने जब मुझे कहा कि मैंने काम नया स्टार्ट किया, तो मुझे लगा वो थोड़ी सी शायद इसको इश्यू है। मैंने कहा आप आर यू ओके? शी गोस हाँ। मैंने कहा देखिए मैं तो ये केस कभी नहीं लूँगी, आप क्यों कर रही है? देन शी टोल्ड मी, शी गोस मेरा एक स्पेशल बच्चा है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा एक स्पेशल बच्चा है, तो मैं सारा टाइम उसको दे, तो बजाय कि कल को मुझे पता चले कि मेरा हस्बैंड गलत काम कर रहा है, मैं खुद इसका करना चाहती हूँ। लेकिन आई नेवर टुक अप दैट केस। लेकिन और ये नहीं, सो मेनी पीपल ऑनेस्टली हैव रीच्ड आउट टू मी। और एक खातून मियाँ, आई मीन आई हैव नोन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतना खूबसूरत कपल, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम बहुत गलत करी, तुम अभी बड़ी जज्बाती हो ना। कहती नहीं, आई वांट टू फोकस ऑन माई, शी हैज 3 ब्यूटीफुल किड्स। मैंने कहा ये जो करियर है ना, ये 10 साल बाद तुम रो रही होगी कि मेरा मियाँ। नहीं 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 विकार, आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं मुझे पता है, आई हैव सीन दिस हैपनिंग, जहाँ पे बड़ी खुशी से आप करते हैं एंड देन पहली रात ही यू आर क्राइंग। यार इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग, कहना बड़ा आसान है, लेकिन इट्स नॉट। तो ये भी होता है। अच्छा, लेकिन इसमें ना हम कुछ खवातीन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रही हैं। स्पेशली मैंने वो खवातीन देखी हैं जो कहती हैं कि उनके रिलेशनशिप से बेहतर है मैं कहीं शादी करा दूं। पता है कि चीटिंग कर रहा है, बजाय इसके कि उस पर कन्फ्रंट करें या चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, वो कहती हैं नहीं शादी करा देते हैं ताकि एटलीस्ट रिलेशनशिप्स में ना जा रहा हो। वो हलाल की तरफ जाएगा, हराम की तरफ ये जो जुमला ये मैं कहने लगी थी, ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर देखिए जो भी इस्लाम में इजाजत है, लेकिन उसके साथ सर्टेन रूल्स है ना, हाँ वो हमें नहीं समझ आती ना। यू गिव जस्टिस, आपकी वाइफ इजाजत दे रही है, खैर इस्लाम में ये नहीं है, आई थिंक वाइफ की परमिशन नहीं है ये पाकिस्तान में लॉ में, लेकिन हाँ इस्लाम में ये जरूर है कि यू हैव टू गिव इक्वल जस्टिस। वो कितने आदमी देते हैं? आई थिंक हार्डली। अच्छा, वो भी हमने ज़ाहिर रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया हुआ है ना, उसमें तो बहुत क्लैरिटी के साथ है कि आपने इंसाफ करना है और तुम नहीं इंसाफ नहीं कर सकोगे, चीज़ें बहुत क्लियर हैं किन कंडीशंस में करनी है। ठीक है, आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, मैं सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव जो मेरी इंटरप्रिटेशन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, उसमें गलती हो सकती है कि अगर कोई बेवा है, अगर कोई ऐसी खातून है जिसके बच्चे हैं, जिसको सहारा चाहिए, वो सारी वो कंडीशंस हैं। इस्लाम में कहीं पर चीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कोई दिल दुखाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अब बीवी को पता ही नहीं है आपने
मेरी अपनी फैमिली में एक केस है जिसमें मतलब 7 साल गुजर गए और पता बाद ही में। नहीं है खातून को कि मियाँ साहब दूसरी शादी। कितना कितना शौक, कितनी So, ट्रेजेडी मैं है। हैरान होती हूँ इस बात में, मतलब हाँ। 7 years कितनी बड़ी बात है। उनकी शादी को मेरा ख्याल है 10-11 साल हुए, मतलब शादी के 4-5 साल के बाद उन्होंने ही शादी मतलब कर ली। दूसरी शादी हो गई एंड ऑल दैट, और वो खातून को पता ही नहीं है 7 साल के बाद जब उसके 3 बच्चे और हैं तो पता लगा कि अच्छा देयर इज अ फैमिली। क्या इस्लाम इस चीज को कतन नहीं, निकाह तो ऐसी चीज है अगर आपने किया है तो आप उसे पूरी जिंदगी उस बताएंगे। औरत ने अपनी दे दी, मतलब जिंदगी के इतने साल कोई 10-11 सबसे कीमती साल दे दी ना उस औरत दे ने दिए, एट द सेम टाइम उसका दिल दुखा जिस तरीके से, छुपाना भी तो नहीं है ना इस्लाम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इस्लाम में कवर लेके कहते हैं ना कि इस्लाम में जायज़ है 4 शादियां, इस्लाम में जो बाकी से पहले उसको कर लें हाँ, फिर 4 फिर तक वो पहुंच जाइएगा, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ पहले बाकी कर लो फिर 4 पे आ जाना। बस लास्टली एक छोटा सा कमेंट, क्या ऐसा भी आपके सामने केस आया रिश्ता कराते हुए जिसमें मर्द ने बिलखुसूस जो सभी भी बात करें छुपाया हुआ हो कि पहले से शादी या तलाक या कोई ऐसा मामला हुआ हो? नहीं, मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं नहीं। पर्सनल केसेस में तो खैर बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई टॉक टू द फैमिलीज, तो वो तो बहुत आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दोस्त जो ग्रुप में है। मुझे नहीं ऐसे डिवोर्स केसेस ऑफ कोर्स है, जो डिवोर्स लड़कों ने बताते हैं वो हाँ वो स्टेट किया हुआ है। और इसमें भी ये होता है कि जब आप उसमें जो कि प्रोफाइल में लिखते हैं ना कि डाइवोर्स्ड, शादी बहुत कम अरसा चली जो भी, सो उसमें क्या ये ज़रूरी होता है? बिकॉज इसमें मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ड्रामा भी चल रहा है, उसमें हमें बड़ा अच्छा लगा सुन के जब एक जो लड़का और लड़की बात करें शादी को लेके, तो उसमें लड़की उससे पूछती है कि इतना अरसा हो गया तुम्हारी शादी क्यों नहीं? उसने कहा नहीं आई वॉज मैरिड बट वो नहीं चली। वो जैसे बताने लगता है वो कहती है नहीं आई ट्रस्ट यू और मुझे नहीं तुम्हारे माजी में अब झांकना है, मुझे माजी में नहीं जाना, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेट्स मूव अहेड। सो क्या ये ज़रूरी चीज़ होती है? मैं बताऊँ ये ज़रूरी है। शायद आप मुझसे 5 साल पहले पूछते मैं कहती हूँ नहीं प्यार मोहब्बत, लेकिन नहीं, बिकॉज नाउ आई एम इन दिस थिंग। बहुत ज़रूरी होता है देखने के लिए कि वाई द मैरिज एंडेड। एंड मैं एक सच्ची बात बताऊँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर आइदर ड्यू टू साइकोलॉजिकल इश्यूज और अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द बॉयज फैमिली। मैं ये बात फिर कहना चाहूँगी, लड़कियाँ भी होती है क्योंकि फिर लोग कहते हैं आप हमेशा, तो होता है, लेकिन जाहिर बात है क्योंकि लड़के मेजर होते हैं इसलिए मैं लड़कों की बात करती हूँ, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम द, और दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जहेज नहीं चाहिए, और जब वो बेचारी वाकई में जहेज नहीं लाती तो वो फिर सारी जिंदगी का एक ताना बन जाता है। और सबसे मेजर चीज जो होती है वो अब्यूज होता है, या हाँ, वो इमोशनल अब्यूज हो सकता है, वो फाइनेंशियल अब्यूज हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया होता है कि आप कहें नहीं जी इट्स ओके लेट्स मूव ऑन। नहीं, आपने इन्वेस्टिगेट, बिकॉज कोई नॉर्मल केस नहीं, मैं इसको नॉर्मल केस इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि नहीं है ना, डिवोर्स कोई खेल तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, कोई इस डिसीजन पे पहुंचा है कि उसने डिवोर्स ली है, तो बिल्कुल कोई सॉलिड रीजन। अच्छा मुझे इसमें सिर्फ ये कि हाँ इफ इट्स एन अरेंज्ड मैरिज तो फिर ज़रूर पूछना चाहिए, अदरवाइज इफ इट्स अ लव मैरिज आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको लगता है आप जानते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू द पास्ट इट्स ओके, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अरेंज में आपको ज़रा पता चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है इंश्योर, गार्नियर, जैज कैश, खर्ची जामे शीरी, स्प्राइट। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। हाँ रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दोबाला करने के लिए जैज कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में।
और इनके भी। गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिस्ट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह से किसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले। साजी ठंडा आ गया है, मिस्ट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी। गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिनट लगा ठंड मचा, शहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिस्ट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। छोटी सी ये खुशी है, चलो बांट आए। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। चाची, चाची। आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। ताकत लगाओ। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी। गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिनट लगा ठंड मचा, शहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिस्ट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिस्ट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा।
मचा छोटी सी ये खुशी है चलो बांट आए रौनक रमजान करशी जामे शीरी ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। ठंडा आ गया है लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अगर कोई मशकूक सरगर्मी या कोई शख्स मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाई का बायस बन सकता हो, कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक होने का मशकूक दावा करे, कोई फर्द या ग्रोह पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस हो, कोई शख्स या ग्रोह नफरत अंगेज तकारीर में मुलव्वस हो, एक जिम्मेदार शहरी बने और इंसदादे दहशतगर्दी हेल्पलाइन 1719 1719 पर फौरन कॉल करें। पुरअमन पाकिस्तान, हमारी पहचान हमारी जिम्मेदारी। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा इफ्तार के वक्त हौसला फरमा खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला साजी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सेले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा इफ्तार के वक्त हौसला फरमा खाने की रीलें देख के दिल को ना तू जला मिनट लगा ठंड मचा सहरी तक यही वाइब चला साजी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा। पेश है तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। फ्रॉम नेस्ले साजी ठंडा आ गया है मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा मिनट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चले 2 महीनों तक और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ,
अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। देखिए कितना बढ़िया है जामे शीरी। रौनक रमजान करशी जामे शीरी। मेरा बेटा आज इफ्तारी में क्या खाएगा? पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी। सहरी से इफ्तार तक रमजान की खुशियों को दुबाला करने के लिए जैज़ कैश है ना। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल, जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। अरे लिफ्ट क्यों बंद है? मेरा ड्रामा निकल जाएगा। वैसे 2 ही फ्लोर थे। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, जिससे हमारे मामलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं। इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं। मेरा सीक्रेट गार्नियर कलर नेचुरल्स, जो है अमोनिया के बगैर। इसमें है बादाम का तेल, जिससे मिले बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर, जो चले 2 महीनों तक, और मेरे सारे सफेद बाल गायब सिर्फ 15 मिनट में। और इनके भी गार्नियर कलर नेचुरल अब चले 2 महीने सिर्फ 199 रुपए के साशे पैक में। सब गुस्सैले जवानों के लिए स्प्राइट लेमन मिंट हाजिर है। गुस्से के सारंग पे म्यूट दबा, इफ्तार के वक्त हौसला फरमा, खाने की रीलें देख के दिल को नाक जला। मिनट लगा ठंड मचा, सहरी तक यही वाइब चला। साजी ठंडा आ गया है, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा, मिनट लगा ठंड मचा। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ? दांत में बहुत दर्द है। कैविटी, कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब रमज़ान की बात करते हैं, इस माहौल की बात करते हैं, इसमें हम बच्चों का जिक्र ना करें तो ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, आई स्टिल रिमेंबर स्कूल से आने के बाद हम सबकी कोशिश ये होती थी कि अच्छा मस्जिद में पहुंच जाना है, और वहाँ पे ना हमें टाइम मिलता था एक, और नात पढ़ने का एक मौका मिल रहा होता था। अच्छा, हर बच्चे ने बारी लगाई हुई होती थी ना कि आज नात पढ़ने की बारी मेरी है, और अक्सर जो होता था ना वो एक कमेटी बन जाती थी सिलेक्शन हो जाती थी और बच्चों की बारियां डिसाइड होती थी। तो देखिए ये खूबसूरती रमज़ान की,
कितनी रौनक होती है बिल्कुल। रमज़ान की, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं और हर किसी की कोशिश होती है कि उसकी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचे। अब तो ये भी देखते हैं सबीन कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे बहुत ज़बरदस्त कलाम पेश कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो आज का हमारा ये सेगमेंट भी बहुत ही ख़ास है। मैं तारुफ नहीं करवाऊँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको पहचानने की कोशिश करें कि उनमें झलक किसकी है, शबी किसकी है, वह आवाज़ किस जैसी आपको लगती है। यूँ तो हम अक्सर ये भी कहते हैं कि ये बात अपनी जगह, हर बंदे की अपनी एक पहचान भी होती है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं झलक भी आती है जब आपने कोई ट्रेनिंग ऐसी ली होती है। सो एक कलाम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 3 ज़बरदस्त नौजवान, और फिर हम आपसे उनका तारुफ करवाएंगे।
क्या बात है, क्या बात है। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होगा इन तीनों नौजवानों को, चूंकि जाहिर है वो जो एक झलक होती है वालिद साहब की, वो झलक फिर दादा की भी। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली लोहार, आलम लोहार और आमिर लोहार, तीनों बेटे आरिफ लोहार साहब के। अच्छा, तीनों की शक्लें काफी मिलती जुलती हैं, डिफरेंसेस। लेकिन वो जो छोटे वाले हैं ना आलम साहब, इनकी आवाज जो है, इनको जूनियर आलम लोहार कहा जाता है। बिल्कुल, तो वो लेकिन शक्ल इनकी अपने वालिद से काफी मिलती है। बिल्कुल ऐसे। अली कैसे हैं आप? अली से स्टार्ट करते हैं, अली बड़े हैं सबसे। सब ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान अच्छा गुजर रहा है? बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त। रोजे वोजे सब सही जा रहे हैं? बिल्कुल जी, माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त कलाम 2021 में आपने स्टार्ट किया था, पहली बार कलाम जब पे यूट्यूब पे वालिद साहब ने अपलोड किया, राइट? अभी क्या रूटीन है वैसे? रोजे रख रहे हैं, सहरी। उसके अलावा जरा स्टडीज का बताया ना मुझे। मैं ए लेवल्स कर रहा हूँ। ओके, क्या बनना चाहते हैं? ये है ना सवाल। कर रहे हैं इंशाल्लाह, पापा के साथ साथ हैं, उनके साथ ही आगे जाने का प्लान है। कोई और डॉक्टर इंजीनियर साथ साथ इंशाल्लाह बिजनेस का होगा, बिजनेस का आइडिया भी है। ग्रेट। चलो, ये है कि इतनी सी एज में विजन क्लियर है कि करना क्या है। आमिर क्या बनना चाहते हैं? जो अल्लाह ने चाहा वो बन जाए। क्या बात, देखें ना वालिद साहब की ट्रेनिंग ऐसी है ना, आप देखें कितना ठहराव है इतनी सी उम्र में। अभी आप किस क्लास में? मैं 8th में। अभी 8th क्लास में। यार मुझे ये बताओ, तीनों के बाल माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, इतने अच्छे आपने उनको रखा हुआ है, सेट किया हुआ है। कुछ खास खाते हैं इसके लिए आप? नहीं, नेचुरल। मेरा ख्याल है ये अब्बा की तरफ से गिफ्ट है। देखिए आसानी होती है लड़ाई में ना, एक दूसरे के बाल खींचने में। नहीं। अच्छा, ऐसी वाली लड़ाई कभी हुई है? नहीं। हाथापाई बिल्कुल भी नहीं होती। इतना प्यार। लड्डू पे आए ना, इनका नाम उसने बताया था आरिफ भाई ने, लड्डू पे आते हैं। तो लड्डू क्यों कहते हैं आपको? प्यार से कहते हैं लड्डू। तो लड्डू हमें बताएंगे, ये बाकी दोनों भाई तंग तो नहीं करते बड़े? नहीं। आप इनको तंग करते हैं? ये सवाल है। ये तंग करते हैं आपको? नहीं, वो प्यार वाली जो शरारतें होती है वो तो होती है ना। शरारती कौन है ज्यादा वैसे? लड्डू शरारती है। क्या शरारत करते हैं? कुछ भी नहीं। एक दफा पापा वॉशरूम गए हुए थे, इसने बाहर से बंद कर दिया गेट, वैसे ही फिर खोले ना पापा। शरारत आधा एक घंटा तकरीबन। चीखों की आवाज़ें तो आई होंगी। बिल्कुल। और बात सिर्फ चीखों तक रही थी या कोई ऐसी बातें ऐसी जो बता भी नहीं सकते? नहीं, बड़ा एक प्यार का माहौल बन गया। इसे बंद करके आधा घंटा बाहर बैठा रहा। इसने नहीं, हम लोगों ने भी नहीं खोला, पापा आवाजें मारी। आप तो साथ मिल गए थे ना? साथ मिल गए। क्यों बंद किया था? बस वैसे दिल की। नहीं, कोई ऐसी ख्वाहिश होगी ना, या कोई बात मनवानी होगी, मान नहीं रहे होंगे तो बस जिद में बंद कर दिया, ऐसा हुआ था? नहीं, इस तरह नहीं, कि वैसे नॉर्मली गए, दिल किया है कि बंद। तो आपने कहा रोज आधा घंटा और अच्छा, होता है कि वालिद से दोस्ती कितनी ज्यादा है आप तीनों की, ये चीज शो करती है। वरना ये वालिद साहब के साथ ये मजाल किसी की वैसे 5 मिनट तक तो समझ आता है, आधा घंटा तो ज्यादा हो गया। आधा घंटा बहुत ज्यादा हो गया। जब निकले तो कोई मार शार पड़ी, डांट शांट पड़ी? नहीं, हंसते खेलते रहे। पापा भी हंसने लगे थे। उनके पास दूसरी ऑप्शन भी नहीं रही थी बेटा जी। उन्होंने कहा और क्या हो सकता है। वैसे पापा ने किसी बात पे डांटा है कभी? आमिर आप बताएं मुझे। नहीं, डांटा नहीं, समझाते हैं बिठा के। किस बात पे? यही कि ये अच्छा रास्ता है और ये बुरा रास्ता है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते पर जाते हो। अब जाहिर है कुछ सालों से बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके वालिद साहब एक डबल रोल अदा कर रहे हैं जी। तो आपके वालिद भी हैं, आपकी वालिदा की कमी भी आपको महसूस नहीं होने देते, कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है जो एक ज़िंदगी में खला होता है वो बहरहाल रह जाता है। किस हद तक उन्होंने वालिदा की ड्यूटियां निभाई हैं? बस डांटना कम हो गया, यानी कि समझाना भी कम हो गया। ओके। प्यार से खाना फिर खुद बैठ के खिलाते हैं ज्यादातर। अभी तक खुद खिला रहे हैं? खुद ही खिलाते हैं ज्यादातर। साथ चेक करेंगे गर्म तो नहीं, ठंडी बोतल तो नहीं पी रहे। केयर बहुत ज्यादा होगी, अपने साथ ही रखेंगे। अपने साथ ही रखेंगे। हम हमेशा साथ ही अक्सर होते हैं, हमारी कोशिश होती है हम भी साथ ही हमेशा जाते हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जहाँ पर आप वालिद साहब के अलावा बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। वरना कभी ऐसे होने। अच्छा, ये हमेशा इस तरह से एक जैसा ड्रेस ही होता है? बिल्कुल ऐसे ये बचपन से एक ही। ये पापा हमारी खुद ड्रेसिंग करते हैं। ओके। बुला के उनके लिए आसानी है ना बेटा जी, एक जगह गए, एक पसंद के 3 साइज ले लिए। जी है ना? वरना अलग अलग जाके डिजाइन सिलेक्ट करना और फिर फरमाइशें हो तो अलग बात है। हाँ। 3 ले आएंगे अगर डिफरेंट, तो आप कहेंगे मुझे वो पसंद था, साइज पूरा नहीं आएगा। आप कहेंगे मुझे फलाना पसंद था, उन्होंने कहा एक पसंद करूंगा 3 साइज लाऊंगा। 3 भाई हैं, तीनों की सेम ही लुक होनी चाहिए। हाँ, लुक सेम होनी चाहिए। अच्छा, हमारी तरफ ये होता था ना कि अगर साइज डिफरेंट है तो अच्छा एक आ गया
अब वो जब छोटा होगा तो हम पहन लेंगे, हमारे तरफ तो ये होता था, आपके केस में तो ये भी नहीं हो सकता। पापा अपनी शॉपिंग नहीं करते। अच्छा, जहाँ पर जाते हैं हमारे कपड़े देखने लग जाएंगे, अच्छा नीलू सोना लगेगा, आमिर ने सोना लगेगा, आलम ने सोना लगेगा। तो आप लोगों का होता है कभी जाएं शॉप पे तो आप कहते हैं अब्बा हमारे कपड़े छोड़ें, अपने लिए कुछ लें? और फिर जब फिर हम इंसिस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि पापा अक्सर हमारी ही शॉपिंग करते रहते हैं। तो फिर जब हमें होता है नहीं यार बहुत हो गया, तो फिर हम पापा को अच्छा पता है ये वालिद साहब ना सारे फादर्स एक जैसे होते हैं, उनको जब अपनी तक shopping आप नहीं कोई करते। चीज नहीं दिला देते ना वो अपने लिए कुछ खरीदते ही नहीं है, तो वाकई आपको जाकर देनी पड़ती है कि ये, और उसके बाद कीमत नहीं बतानी होती बिल्कुल भी, वरना आपको लेक्चर सुनना पड़ता है कि हमारे लिए इतनी महंगी चीज क्यों ले ली। अच्छा जिद कोई करता है आप तीनों में से, जिद्दी कोई है कि बस कह दी बस यही बात होनी चाहिए? लड्डू है? नहीं, आमिर है? जिद नहीं, कोई भी नहीं करता जिद? और तीनों की पर्सनालिटी में ठहराव बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। अपना अपना पहला रोजा याद है? बिल्कुल। आप बताएं पहले रोजे की कहानी। रख लिया था आराम से? रख लिया था, लेकिन बड़ा एंड टाइम पे जागा, बिल्कुल 15 मिनट रह गए थे रोजा बंद। अच्छा। और किस एज में रखा था? मैं तकरीबन 7-8 साल का था। ओके। और आमिर आपने? मैंने 10 साल की उम्र में पहला रोजा रखा। और याद है? जी। वो तो आपका रीसेंट है फिर, अभी तकरीबन 2 साल पहले। अभी मैं 16 साल का हूँ। 16 साल है? हाँ 8th क्लास में है। 6 साल पुरानी बात है। मैंने तो कैलकुलेशन गलत कर दी है, काफी टाइम हो गया। फिर तो ठीक है, अब तो रवा हो गया रोजों में। मेरा ख्याल है इनको याद होगा। आलम आपको याद है पहला रोजा? जी। कब रखा? 7 साल की उम्र में। अभी कितने साल के हैं? मैं 13 का। अभी 13 साल के हैं, तो मेरे ख्याल इनको याद होगा थोड़ा थोड़ा। तीनों को याद है। मुझे नहीं याद, मैं यही तो कह रही हूँ, शायद हमारी मेमोरी थोड़ी सी हालांकि टाइम भी इतना नहीं गुजरा, इतना सा टाइम गुजरा, 20-25 साल गुजरे अभी तो सिर्फ सिर्फ और देखिए याद नहीं है फिर भी, ओनली 25 इयर्स बैक। अच्छा जी, पढ़ाई में कौन सबसे अच्छा है? तीनों ही अच्छे। तीनों पढ़ाई में अच्छे? सबसे प्रॉपर एक हमारा शेड्यूल होता है, प्रॉपर टाइम एक पढ़ाई के लिए अलग होता है और आर्ट के लिए नहीं। अच्छा मेरे ख्याल है रूटीन जरा हमें अपनी बताएं कि किस तरह क्या रूटीन होती है, उठते हैं किस तरह से, स्कूल जाते हैं, उसके बाद एकेडमी होती है क्या, और फिर म्यूजिक को कितना टाइम देते हैं? म्यूजिक को ज्यादातर रात का टाइम होता है, 9 से 12-1 तक। खार के जब सारे काम कर लेंगे, स्कूल होमवर्क एवरीथिंग इज डन, सारा कुछ डन करके। ओके। क्योंकि फिर रिलैक्स माइंड चाहिए होता है, बिल्कुल बैठ के म्यूजिक पे काम करना होता है। अच्छा। प्रॉपर तो आज सारे काम डन हो गए हो दिन के, तो चलो फिर आप स्टूडियो में चलते जाके। किसी कलाम पे आजकल भी काम चल रहा है इंशाल्लाह। ओके, कुछ ऐसा है जो कि इकट्ठे आने वाला है? इकट्ठे ही होता है इंशाल्लाह। नहीं मतलब वालिद साहब भी साथ हैं उसमें? वालिद साहब भी होंगे। ओके, कुछ चल रहा है जी। वालिद साहब का सबसे फेवरेट कलाम या कौन सा ट्रैक जो आपको पसंद है? हमें तो सारे पसंद है। नहीं कोई एक जिसकी आप तीनों मिलके फरमाइश करते हो कि सबके लिए तो गाते हैं, हम तीनों के लिए भी कुछ गाएं, तो वो क्या गाते हैं? ज्यादा जुगनी होता है। ओके, वो आपको पसंद है और वो उनको भी शायद पसंद होगा ज्यादा फॉर श्योर। क्योंकि तो हर ट्रैक ने ज़ाहिर उनको शोहरत दी और कुछ ने तो बहुत ज्यादा दी। आज न मौज करामा। आई वाज अबाउट टू से दिस। इसने ना उसका एक नई वाइब, उसका था कि हम लोगों का पापा लाड कर रहे थे, ये काफी देर पहले बन गया था गाना। अच्छा। हाँ, फिश एंड चिप्स हम लेके आए थे उधर इंग्लैंड में ना। हाँ। फिश एंड चिप्स लेके आए तो उधर बैठे बैठे गाना इस तरह आत न मौज करामा, पापा हमारा लाड कर रहे थे, तो गाना रिकॉर्ड कर लिया कि काफी देर पड़ा रहा है गाना। कितने अरसा? 2-3 साल तो देखा ही नहीं बिल्कुल भी पड़ा। बाद में फिर उन्होंने जब मिक्स करके पापा को भेजा, फिर इस पे वर्क किया, तो माशाल्लाह। उस दिन वो एब्रप्ट हुआ है सब कुछ? बिल्कुल पता ही नहीं था, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ओके। तो ये रैंडम जो गुनगुना देते हैं, कोई लिरिक्स माइंड में आ गए, वो कह रहे थे फिश एंड चिप्स लेकर आया पर उन्होंने कहा मौज करामा तेनू आतने चिप्स को। ओह वाओ, दैट्स अ स्टोरी बिहाइंड दिस। एग्जैक्टली। आप भी किसी ऐसे ही ट्रैक को सोचते हैं वैसे कि जो आपकी पहचान बने? फिर देखें ये बड़ा अच्छा होता है कि वालिद साहब ज़्यादा लेगेसी अब लेकर चल रहे होते हैं, बट समहाउ बीच में होता है कि इंडिविजुअलिटी, अपने लिए कुछ और करना है, वो ऐसा सोचते हैं? हमारा तो एक जनरेशन वाइज चलता आ रहा है। तो आपने कहा हमारी तो पहचान है, हमारे दादा अबू, हमारे पापा, तो इस तरह वो पहचान अलग तो आप कर नहीं सकते। वो तो सबसे बड़ी पहचान ही। अच्छा, ट्रेनिंग कितनी मिलती है अभी आप लोगों को? क्योंकि जाहिर है आप लेगेसी अब आप आगे, आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी यहाँ बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी बहुत उस तरह ट्रेनिंग नहीं, हम जाते हैं स्टूडियो में बैठेंगे, घंटा 2-3 जुगलबंदी करेंगे, आपस में बैठेंगे, नए म्यूजिक पे काम करेंगे या प्रोजेक्ट्स बनाएंगे नए, उस पर फिर फाइनलाइज करेंगे, उसमें से अगर 10 बनाए तो 2-3 चूज करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे फिर। ठीक है। आमिर, डांट पड़ती है सीखते हुए, बिकॉज उस्ताद भी तो है ना वालिद आपके, तो उसमें थोड़ी सी सख्ती हो जाती है, तभी बच्चे सीख रहे होते हैं। समझाते हैं, सख्ती से भी समझाते हैं। कभी कोई बात ऐसी हो जाए कि सख्ती से भी समझाना है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, अपने अंदर से चीज़ निकाल देनी, जो बुरी चीज़ें वो अपने अंदर से निकाल दो।
अच्छा अच्छा, कुछ टाइम पहले शोब आपको भी याद होगा क्लिप एक बड़ा वायरल हुआ था आरिफ साहब का अपने लाडले के साथ, ये थे जिसने परफॉर्म किया था एंड देन वो छोटा सा क्लिप था, बड़ा वायरल गया था और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो माशाल्लाह इतनी तो महारत है आप में, इतना कुछ तो आप सीख गए थी छोटी सी उम्र में, तो आई एम श्योर बिकॉज उस्ताद का बड़ा होता है कि वालिद सिखा रहे हैं और फिर उन्हीं की क्वालिटीज, तो वाकई लग रहा था कि आप आरिफ लोहार साहब के बेटे जो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी पहली परफॉर्मेंस 3.5 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में हुई थी। अच्छा, वो कत्ते करामा तेरा रूम में सारी रात कत्ते करा, जो बहुत वायरल गई थी। यस यस, 3.5 साल का था। 3 साल की भी छोटी सी एज में। क्या देखिए ना, वालिद साहब भी तो आपके ऐसे ही थे, मतलब बहुत छोटे थे जब उनका ये शौक और उन्होंने स्टार्ट किया, बिकॉज द अदर डे ही वाज हियर और हमसे डिस्कस कर रहे थे व्हेन ही वाज 7 ही लॉस्ट हिज फादर, और जिस तरह उन्होंने कहा कि उससे पहले वो शौक और वालिद साहब का थोड़ा सा था कि नहीं, फिर यू नो ही वाज कन्विंस्ड और उन्होंने किया। बट इन योर केस इट्स ईजियर बिकॉज आपके वालिद साहब को आपको मनाना नहीं पड़ा, आप शौक भी फॉर श्योर तीनों में है, वालिद साहब की ख्वाहिश भी शायद ऐसी रही है, ट्रेनिंग भी ऐसी, माहौल भी ऐसा है, चल रहा है फिर निज़ाम जी। अपडेटेड स्टूडियोज हैं माशाल्लाह, सारा उसमें प्रॉपर इजी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट, जदीद से जदीद इक्विपमेंट पड़ा होता है, तो अब तो इजी काम है, बहुत इजी हो गया। एआई ने वैसे कुछ म्यूजिक को, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि ज़रा आज की जनरेशन बड़ा इस पे काम भी करती है, सोचती भी है, अब अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं अब तो एआई से म्यूजिक जनरेट कर लेंगे। तो एआई में आप ये कि अब जो रफ है वो आप तैयार कर सकते हो, लिरिक्स लिखो तो आप अपनी वॉइस इनपुट दब देते हो तो वो गाना बन के आ जाएगा रिहर्सल्स के लिए, याद करने के लिए, लिरिक्स को याद करने के लिए, वो आप ही की आवाज़ में आप लिरिक्स लिखते हैं। तो वो कुछ ऐप्स हैं इस तरह की, वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं वो कभी कभार रिहर्सल्स के लिए ना, लिरिक्स याद करने के लिए, वोकल्स के लिए, तो फिर प्रॉपर बंदा वोकल तो करता ही है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए चलो एक बंदा सुन लेता है। एआई म्यूजिक में सपोर्ट कर रही है, एआई आपने भी यूज़ किया इसको? जी किया है, सबसे छोटा करता है। अच्छा, ज्यादा ये स्टूडियो तो यही हैंडल करता है मैंने। ओके, अच्छा सबसे छोटे मियाँ सबसे बड़े हो गए हैं। प्रॉपर फनकार है ये तो। अच्छा वैसे अब्बा तो आपके हैं फेवरेट ना, लेगेसी है, आपके अपने फेवरेट सिंगर कौन है जिनके साथ आप गाना चाहते हैं फ्यूचर में, बारी बारी अगर बताएं? पापा और दादा, पापा के साथ। इसके अलावा मतलब वो तो जाहिर है उनके हम साथ तो तीनों आप भाई गाते भी हैं, आपस में एक साथ आपस में कोई फेवरेट सिंगर मैं नहीं है? लड्डू के साथ गाना चाहता हूँ, लड्डू मेरे साथ, मैं आमिर के साथ, आमिर मेरे साथ, इस तरह आपस में हम सब एक दूसरे के फेवरेट हैं। लेकिन आजकल इतने अच्छे और सिंगर्स भी हैं, तो कोई नहीं होता कि एक कोई सिंगर बड़ा आपका फेवरेट हो जाता है? हम आ गई 3 है, आप देख ले। वाह भाई वाह, स्पेस ही नहीं किसी और की। वो कहते हैं हम आपस में ही खुश हैं, हमें नहीं कोई शौक। स्पेस अच्छा, सब तो वैसे ही बहुत अच्छे है, अल्लाह ताला सबको। प्लस आई थिंक आपकी अपनी कोलैबोरेशन इतनी ज्यादा हो सकती है, आप इनके साथ आगे 3 वोकल्स आ जाते हैं गाने में, मेरा आ जाएगा, फिर लड्डू का आ जाएगा, फिर आमिर का आ जाएगा, तो ऐसे घर में इतना टैलेंट है तो फिर बंदा क्या बाहर के आपस में खुश होते हैं। चलें ये बहुत अच्छी बात है। सेंसिटिव सबसे ज्यादा कौन है? सेंसिटिव उस तरह नहीं है, लेकिन ठीक है, ज्यादातर तो है कि हम तीनों समझा भी नहीं सकते लड्डू को। अच्छा पापा का और हम दोनों। लड्डू कब कब सेंटी हो जाते हैं, कब कब डाउन फील करते हैं? कभी हुआ ही नहीं इस तरह। नहीं हुआ? नहीं भाइयों को लगता है, लेकिन बस वो है कि इतना नहीं, पर कभी कराया ही नहीं, कभी ना पापा की तरफ से हुआ ना भाइयों की तरफ से, सारे बराबर ही। पापा ने भी हम तीनों को बराबर रखा है, जब रखा है। बेशक एक के लिए चीज आई, तीनों के लिए आई, कभी भी पापा ने अलग अलग नहीं किया। हमें बचपन से तीनों का साथ ही रखा है, बेशक। जब बाहर गए तीनों साथ गए। जबरदस्त, कोई मतलब कोई एक फेवरेट नहीं रखा, तीनों को इक्वली ट्रीट किया और अच्छी बात है और बड़ी अच्छी तरबियत है। सबसे बड़ी बात ये है, जब मैंने आपसे पूछा ना कि कौन अच्छा, तो वो जैसा कि सारे ही अच्छे हैं इस तरह से। ये बात ना आरिफ साहब के अंदर भी है कि वो हमेशा यही बात करते हैं कि सब बहुत अच्छे हैं। तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी हो तो फिर ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो अचीव भी कर लेते हैं। अच्छा जी, खानों में क्या क्या पसंद है? सहरी और इफ्तार की अगर बात करें तो सहरी में क्या खाते हैं? मटन पुलाव। मटन पुलाव पसंद है ऑलवेज। किसके हाथ का बना हुआ? पापा भी कुकिंग कर लेते हैं। जी। क्या अच्छा बनाते हैं? मटन पुलाव और सीरी पाई। वेरी टफ। दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है। सीरी पाई और आपको मटन पुलाव फेवरेट है। आपको आमिर क्या पसंद है खाने में? मुझे भी मटन पुलाव है। सहरी में वही जो पराठे वगैरह जो सारा होता है, सालन। कितने पराठे खाते हो? बस एक आधा खा लिया, ज्यादा नहीं। हाँ जी, एक पूरा खा लिया। अभी एक ही लड्डू मैं जो मिल जाए। लड्डू जो है ना, वो कह रहे हैं डाउन टू अर्थ, जो मिल जाए। अगर 4-5 निहारी की प्लेट्स मिल गई, सो के नान मिल गया, कुलचा मिल गया, अल्लाह ने रिस्क दिया है ना, बस वो कहते हैं कि मैं वो खा सकता हूँ।
और अफ्तारी में पकोड़े समोसे ये चीजें पसंद है या नहीं, खाना खाना पसंद है बस? कभी कभी पसंद है, ये नहीं कि हर बार अफ्तार तो कभी कभी से होता है पहले, फिर नमाज, बिल्कुल सही है। पकोड़े होते हैं, फिर उसके बाद पकोड़े होते हैं, पकोड़े होते हैं। पकोड़े अब्बू भी खा लेते हैं पकोड़े? नहीं तली हुई चीजें नहीं ज्यादा। अच्छा, कभी बाबा के लिए कुकिंग की आप तीनों ने मिलके? कभी कोशिश की कि कोई एक डिश है वो अब्बा को बना के खिलाएं? ये हिम्मत नहीं हुई? मीठा, कोई डेजर्ट हो गई, कोई ऐसी चीज? अंडे उबाल दो कभी। और व्हाइट एग ज्यादातर ना, बगैर यॉक के, वो भी यॉक के बगैर अंडे बना देते हैं। मैंने की थी। क्या बनाया? नूडल्स। वो पापा के चने जो आता है वो तो बना लिया। पापा को नूडल्स पसंद है? नहीं अच्छा, बस मेरे बस वो पापा इसने बनाए थे तो उन्होंने खा लिया। क्या क्या रिस्पांस था? बहुत अच्छा। पापा कह रहे थे और बनाओ। भाई मुश्किल डिश बनाई थी उसने, नूडल्स बनाए थे। उसकी एज मेरे लिए तो सबसे मुश्किल, उसके हिसाब से तो उसके हिसाब से मुश्किल थी। सबसे मुश्किल डिश यही बनाई है अभी तक वैसे? नहीं और भी। और क्या बनाया? इतना आता नहीं ना, मैंने कभी बनाया ही नहीं। ओके, छोटी छोटी चीजें बंदा। फ्यूचर में म्यूजिक के अलावा व्हाट डू यू वांट टू बी? क्या करना चाहते हैं? बिजनेस आप भी? दो भाई बिजनेस, आप भी बिजनेस ही? किस तरह का बिजनेस का माइंडसेट है? अभी तो ये बिजनेस चल रहा है, ये तो चल रहा है ये जिस तरह YouTube पे म्यूजिक से जुड़ा हुआ कोई म्यूजिक से जुड़ा हुआ। और ज़रा अब तो आए रोज इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह AI का अब चीज़ें आ चुकी हैं, तो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाएंगी। तो अभी फोकस्ड हैं कि जो इस वक्त की अवेलेबल रिसोर्सेज में चीज़ें चल रही हैं उनको और बेहतर करना है और फिर ज़रा आगे बढ़ना होता है। तो दैट्स अमेजिंग जी। ये ज़रा बच्चे दे वेरी स्मार्ट, दे वेरी कॉन्फिडेंट, और जिस तरीके से उनके एक पर्सनालिटी में ठहराव है, ये सारा तरबियत से आया है। सोशल मीडिया का भी देखें अब दौर है, आपकी एज में अब जो है जिस तरह आप लेगेसी आपके बड़े लेकर चल रहे थे, उस टाइम पे ये प्रेशर नहीं था सोशल मीडिया का। अब ऑब्वियसली जब आप तीनों हैं, कंपटीशन भी बढ़ चुका है, स्क्रूटनी भी ज़्यादा हो जाती है, और हर कोई बस म्यूजिशियन भी है वहाँ पे और एक्सपर्ट है, कमेंट्स भी आते हैं। इस चीज़ को कैसे केटर करते हैं और कैसे सोचा है कि आगे इसको हैंडल करके चलना है ग्रेसफुली, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन थ्रू आउट क्रिएट रहे? बिकॉज ये आपकी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली तो बात है, हम अपने गानों की लिरिक्स पे देखते हैं, वो पापा ही डिसाइड करते हैं, ज़्यादातर गाने ही पापा लिखते हैं हमारे, कि जो बेहतरीन से बेहतरीन मैसेज जा सके। बिल्कुल सही है कि अपने माँ बाप की इज्जत जितनी बंदा रिस्पेक्ट कर सके, यही मेन हमारा होता है गानों के अंदर ना। लिरिक्स पे ज़्यादातर बेहतरीन काम करते हैं। तो अभी हमने पिछले दिन भी गाना किया था, पाइयां बाजो सजदियां नई जोड़ियां लोगों जग थोड़ियां, यानी कि कोई ना कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं गानों पे। चिमटा भी तीनों ने सीखा है? हाँ जी, तीनों ने। सब अच्छा कौन बजाता है? तीनों ही बजाते हैं। चिमटा तो एक मेन है ना, वो मेन है। कोई एक वैसे ये अब अच्छा तीनों में से ही पूछ रहे हैं, तीनों में से बताओ सबसे अच्छा, बिकॉज तीन में से कोई एक तो ज्यादा बेहतर हो सकता है ना। चलें किसी एक चीज में, जो चिमटा बजाने में कौन बेहतर है? हम चिमटा बिल्कुल तीनों ही अच्छा बजाते हैं, बकाया जो बकाया इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो माशाल्लाह ये बेहतरीन। लड्डू, ओके। लड्डू को ज्यादा इंटरेस्ट है म्यूजिक में? बहुत ज्यादा। सारा फोकस आप जतन से टाइम देते हैं उसको? जी हाँ, स्टूडियो आप ही संभाल रहे हैं? कर रहे हैं, यही करता हूँ। कभी कभी ये मशवरा नहीं दे देता सीधे ही पापा को, पापा ये इस तरह कर लेते हैं? ये हिम्मत नहीं की ना कभी? ये हिम्मत हमें समझाता है, दोबारा करो वो कल ऐसे करो। आई लाइक इट। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट है। देखिए बड़े छोटों की सुनते हैं, छोटे बड़ों की सुनते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमने सोचा कि आप तीनों को एक सरप्राइज दें और आपके वालिद साहब को यहाँ पर हमारे सेट पे बुलाएं। हालांकि जादू वादू में नहीं आता, हम सिर्फ तरह कर सकते थे। तो चले, हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट सुनी, तो वी आर ऑनर्ड। तो लेट्स वेलकम आरिफ लोहार साहब। यस, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट सुनी। पूछ लिया हमने, आपके बरखुरदारों को तंग तो नहीं किया? नहीं, माशाल्लाह से वो, क्योंकि पहली दफा मेरे अलावा आके तो ये इंटरव्यू दे रहे हैं और मैं बड़ा था सरप्राइज के, मैं कहा यार बात हो रही है, मैं आपको देख रहा था और पीछे खड़ा होकर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है ना। मेरे आरफीन अली माशाल्लाह से खूबसूरत और ज़्यादा बड़े-बड़े लग रहे होंगे आपको, बड़े माशाल्लाह से, बड़े मैच्योर हो गए माशाल्लाह बच्चे आपके। हाँ जी, जिंदगी मैच्योर कर देती है। सो ये बड़ी अच्छी बात है जो आप आपस में बात शेयर करते हो और कहते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से बच्चों में जो एक वो होता है ना कि कंपटीशन होता है कि ये ना पहनने, ये ना, मैंने शुरू से यही रखा। कोई इल्जाम में मुझ पे आ चुका है कि एक से कपड़े ले दिए। अच्छा, मुझे लगा आपने सहूलत रखी। नहीं, मैं सहूलत इसलिए रखी
कि इनकी सिलेक्शन में मैं समझता हूँ कि फ़र्क नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं बाप हूँ ना, तो मैंने अगर एक हीरा तराशना है तो मेरे लिए तीनों हीरे हैं। तो आपने कहा इक्वल रखे, हमने भी तीनों से बड़ी पूछने की कोशिश की कि बताएं वालिद का फेवरेट कौन है, तो उन्होंने कहा नहीं हम तीनों को बराबर बोला ही रखा है। नहीं। इसमें कोई शक नहीं, मेरे लिए तो तीनों पहर है मेरे, तो तीनों मेरे आरिफ हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन, आमीन। तीनों मेरे आलम हैं, तो माशाअल्लाह। इनमें अक्सर नजर आता सबको है। सलामत अल्लाह रखे। ताला सबकी औलादों को हमेशा कामयाब, कामरान और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आपके ज़रिए से इतनी अच्छी पॉजिटिविटी के लिए मैं समझता हूँ ये काम है सब। मैं लास्ट टाइम भी आया था, आपने बहुत रिस्पेक्ट करी, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank जब you। मैंने इनको भेजा, मैंने बोला, मैंने कहा यार आप चले जाओ। तो आज मैंने ये बड़े गौर से मुझे देख रहे थे कि ये कैसे, तो फिर गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के मैं अच्छा छोड़ा फिर नहीं, छोड़ा फिर भी नहीं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त